हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। अब देखिए, 12th क्लास का 5th चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, उसके 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। अपन चल रहे हैं अभी पार्ट 3 के ऊपर। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। अगर पहले के नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के देखना जरूर। प्लेलिस्ट बना दी है उसकी, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस प्लेलिस्ट को अपन ने मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है। अब देखो, क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा होगा अभी आपको। पहले एक बार इसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि खेल क्या है इसका। सुनो, क्वेश्चन ने इस जगह पर एक दे रखा है। आपको करना क्या है, पहले ये बता देता हूँ कि आपको इसका असांतत्यता बिंदु निकालना है। इसका मतलब, इसका जैसा अपन ने कल ग्राफ, मतलब पिछली 2 क्लास के अंदर ग्राफ में से अच्छे से समझाया था, तो वैसे इसका कुछ ग्राफ बनेगा। अब देखो, एक बनेगा y होगा इधर, तो इसको y मानते हैं ना अपन, तो y बराबर -2x, एक ये ग्राफ बनेगा। फिर y बराबर 6x + 2, एक ये सरल रेखा बनेगी, ये भी सरल रेखा बनेगी, और यहाँ से 2 सरल रेखा बनेगी, क्योंकि एक बार x माइनस में जाएगा, एक बार x प्लस में जाएगा। इस तरीके से ग्राफ के अंदर टोटल 4 लाइंस बनेगी अपने पास में। अब अपने को ये देखना है कि 4 लाइंस के अंदर ये टूट रहा है क्या ग्राफ कहीं पे। अगर टूट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इसका असांतत्यता बिंदु हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला आपको कि इसका असांतत्यता बिंदु चेक करना है, तो बार बार अपन ग्राफ बना करके चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। 4 लाइन बन रही है इसके अंदर, और फिर अपने को मैथमेटिकली उसको प्रूफ भी करना है, तो अभी प्रूफ भी करेंगे। एक तो असांतत्यता बिंदु निकालना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि -3 से छोटा है, तो ये मतलब देखो, ये अपनी नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं। ये 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से चलता है। इस तरह चलेगा 1, 2, 3, 4। आप इसको x अक्ष मान लेना भले, इस जगह पर y अक्ष भी होगा। अब सुनो, क्वेश्चन ने बोला है कि अगर x -3 से छोटा इसके बराबर है, मतलब कि -3 से छोटा और इसके बराबर, मतलब इस साइड की जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना। अब देखो, इसके ऊपर मैं जब बनाऊंगा ना, तो 4 रेखाएं बनेगी अपने पास में, 4 सरल रेखाएं बनेगी। अब इन 4 सरल रेखाओं में होगा क्या, इन 4 सरल रेखाओं में मेरी रेखाएं जो है ना, जो कि -3 से उस तरफ जा रही है, समझ ना, -3 से छोटे की तरफ, तो -3 से उस तरफ जा रही है, वो सारी की सारी रेखाएं किससे लूंगा मैं, मतलब वो सारे के सारे बिंदु मैं इस वाली रेखा से लूंगा। फिर -3 से लेकर के 3 के बीच में, मतलब कि -3 से लेकर के 3 के बीच में, इसके बीच में जो रेखाएं आएगी, मतलब इसके बीच में जो मान आएंगे, वो सारे कौन सी रेखा पे आएंगे, इस वाली रेखा पे आएंगे, -2x, y बराबर -2x। और वो भी मैंने बता दिया था आपको कि y और x के बीच में जो रिलेशन बनता है वो इस तरीके से बनता है। अगर ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो y बराबर x की रेखा ये होती है। अब आगे पीछे 2 लगा दोगे तो क्या होगा, ये जरा सी ऐसे हो जाएगी, या फिर इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन रेखा ऐसे आएगी जो कि मूल बिंदु से निकलेगी। चलो ठीक है, ये नहीं समझा रहा मैं अभी आपको, जो चीज़ समझा रहा हूँ उस पर आता हूँ। और अगर रेखा मेरी, मतलब बिंदु x के मान जो है वो 3 से बड़े हो गए, 3 से बड़े इसके बराबर हो गए, तो सारे के सारे मान कौन से लूंगा मैं, इस साइड वाले लूंगा, जो कि 3 से उस साइड में है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब इसका ग्राफ बनेगा, रेखाएं किसी भी तरफ बन रही होगी, ठीक है ना। तो एक तो काम क्या करें कि मैं ग्राफ बना करके करूं सॉल्व, लेकिन अब अपन छोटे बच्चे नहीं रहे कि ग्राफ बना करके सॉल्व करें। 9th 10th में करते थे अपन ग्राफ तो चेक, तो लेकिन समझ में आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अपन इसको चेक करेंगे। चलो ठीक है, अब इन पूरे को देख करके आपको पता लगेगा क्या कि ये कहाँ पर असतत होगा, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर असतत हो सकता है। देखो, मेरी रेखा जो भी जा रही है, इस तरफ जा रही है, वो सारी की सारी इसी ग्राफ के ऊपर है, मतलब इससे एक सरल रेखा मिलेगी, उसके ऊपर है। तो क्या इसके ऊपर कोई सी भी सरल रेखा बीच में टूटेगी क्या, ग्राफ टूटेगा क्या? भाई इसने एक ही तो मान दे रखा है, तो ये ग्राफ टूटेगा क्या, कहीं पे नहीं टूटेगा। चलो छोड़ो, यहां से यहां के बीच में भी जो भी लाइन आएगी वो पूरी की पूरी एक ही लाइन के ऊपर आ रही है, तो ग्राफ क्या यहां पर टूट रहा है, नहीं टूट रहा। 3 से बड़े के लिए ये पूरी एक लाइन आ रही है, क्या इस पे ग्राफ टूट रहा है, नहीं टूट रहा। तो इन पे ग्राफ नहीं टूट रहा, तो टूट कहां रहा है, जहां इनका मान चेंज हो रहा है, मतलब जहां समीकरण चेंज हो रहा है कि मैं इस पे चल रहा था और एकदम से इस पे आ गया कूद करके, मतलब एक कदम पीछे जा रहा हूं तो इस पे, एक कदम आगे आ रहा हूं तो इस पे, तो ऐसा बिंदु। और ऐसा बिंदु कौन सा मिलेगा आपको, भाई यहां से -3 मिल रहा है आपको बिंदु। अच्छा, ऐसा बिंदु जिसपे समीकरण एकदम चेंज हो जाएगा, मेरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। इन दोनों बिंदु का मध्य, मतलब इन दोनों रेखाओं का बिंदु कौन सा, ये 3। जैसे 3 से छोटे के लिए ये है, 3 से बड़े के लिए ये है। इसका मतलब मेरे को मेन चेक किस पे करना है, इसको एक तो -3 पे और एक 3 पे चेक करना है। लेकिन उसके पहले मेरे को ये चीज प्रूफ करके बतानी पड़ेगी कि -3 से छोटे के लिए पूरा का पूरा ये ग्राफ जो है ना वो सतत है। -3 से 3 के बीच में भी पूरा ग्राफ सतत है। -3 पे टूट रहा है या नहीं टूट रहा है वो चेक करना है। फिर उसके बाद में ये चीज ये भी बतानी पड़ेगी कि 3 से बड़े के लिए भी सारे मान जो हैं वो सारे के सारे सतत हैं, सतत होंगे। तो 3 से बड़े के लिए भी सारे मान सतत हैं। फिर 3 से इस 3 पे टूट रहा है या नहीं टूट रहा वो अपने को चेक करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको अभी तक खाली क्वेश्चन समझाया, अभी शुरू नहीं किया अपन ने, ठीक है। अगर इसको सुन करके या फिर खाली इतना समझ करके आपको डर लग रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बोलता था ये लाइंस, अभी वापस बोलूंगा कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाता है पाप से। गीता में
कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपनी आप से। तो आपको अगर खाली इतनी बात सुन करके समझ करके डर लग गया तो डरने की बात नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तब देख लो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तक आप तो आपका जी जो है ना वो दग दग करता रहेगा, वो कहीं हो रहे हो, ठीक है ना। ये ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ गया। लास्ट तक पहुंचेंगे ना जब तुम खुद ही बोल दोगे अरे इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा, क्योंकि वो स्टेप्स ध्यान आ जाएंगे। चलो कैसे करना है वो देखते हैं, बातचीत तो करते रहेंगे अपन और बीच में। सुनो, यहाँ पर भी मॉड दे रखा है, मॉड का भी अलग खेल चलता है, ठीक है ना। जो कहता है ना कि वो तो अलग ही लेवल का बंदा था, तो यहाँ पर जो अलग लेवल का बंदा है ना वो कौन है, वो ये मॉड है अलग लेवल का बंदा, क्योंकि दिखता है खाली एक अकेला, ठीक है ना। ये अपने आप में दो समीकरण दे देता है। और कल मतलब पिछले क्लास के अंदर बता दिया था मैंने, उस साइड में बनाया था एक ग्राफ जिसके अंदर बताया था इसका ग्राफ कैसा बनता है। नहीं देखा हो तो देखना जरूर, तब समझ में आएगा कि इस मॉड का जो लेवल है ना, मॉड का लेवल क्या है। समझो, मेरे को नहीं पता कि वो कौन सा बिंदु है जिसके ऊपर ये असतत होगा, तो सबसे पहले तो सी मान लेना, एक बिंदु सी जिसके ऊपर ये इसकी सातत्यता चेक करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं बिंदु को -3 से छोटे के लिए, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि देखो लैंग्वेज का ध्यान रखना, लैंग्वेज किस तरीके से लिख रहे हैं ना, लैंग्वेज आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, सार यही रहना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। पूरे नंबर चाहिए अपने को, तो लैंग्वेज लिखनी है। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं, चूंकि fx -3 से 3 और 3, fx कैसे परिभाषित है, तो देखो fx किस किस में परिभाषित है, ये क्या बोल रहा है -3 से छोटा, इसका मतलब -3 इनके अंदर इंक्लूड है, और ये -∞ तक। अगला कहाँ परिभाषित है, ये -3 से लेकर के 3 के बीच में। अब देखो ब्रैकेट कैसे लगा रहा हूँ, ये अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ इसको। इसका मतलब है खाली इंक्लूड है, मतलब कि बराबर का साइन भी है, इसमें दोनों के साथ बराबर का नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट, इसमें बराबर का साइन है साथ में इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा। इसका मतलब 3 से लेकर के आगे के नंबर सारे के सारे +∞, ठीक है ना, ये सारे। अब इनफाइनाइट के साथ में कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता है, इसलिए मैंने लगाया भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि fx इन सब में परिभाषित है। अतः माना, सबसे पहले मैं किस में चेक करूंगा, इसके अंदर चेक करूंगा। तो माना क्या, x बराबर क्या, c, x बराबर c, और c जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू, c को मैं इसमें बिलोंग्स टू करता हूं। इसका मतलब चाहो तो इसमें बिलोंग्स टू लिखो, या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहता हूँ। देखो मेरे को पता है ये शायद आधे बच्चों को समझ में आई होगी, आधे बच्चों को नहीं आई होगी समझ में। अगर तुमको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई बात समझ में तो तुम इस जगह लिख सकते हो कि fx समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। भाई ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं तो है, -3 से नीचे जा रहे हो, -3 से 3 के बीच जा रहे हो, 3 से बड़े जा रहे हो, सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या, तो लिख दोगे समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। अतः माना x बराबर c, जहां x जो है ना वो क्या ले रहा हूं मैं, -3 से c क्या ले रहा हूं मैं, -3 से छोटा ले रहा हूं। अब -3 से मैंने छोटा लिया, मेरी बात को समझना, मैं -3 से छोटा ले रहा हूं। अब -3 से छोटा ले रहा हूं तो हम क्या करते थे, चेक करते थे किस तरीके से, मैं तो एक बार fx का मान चेक करता था, मतलब fa का मान चेक करता था, और उसको मैं बराबर रखता था x टेंड्स टू a fx में। अगर ये दोनों बराबर हुए तो वो क्या है, सतत। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो वो कैसा है, असतत। बात समझ गया ना। बस ये काम मेरे को पहले -3 से छोटे के लिए करना है, फिर मैं करूंगा -3 के ऊपर, फिर करूंगा -3 से 3 के बीच में, फिर करूंगा 3 से ऊपर, मतलब 3 से ज्यादा वाले नंबर के लिए। तो यहां पर 4 केस बनेंगे अपन। सबसे पहली स्थिति ली है मैंने, ठीक है ना। कल जो क्वेश्चन किए थे ना अपन ने वो छोटे छोटे हैं, और जितना बड़ा ये क्वेश्चन है ना, हो सकता है अगर ये और इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं करूँ ना तो आज की क्लास का टाइम ही पूरा हो जाए। लेकिन वापस बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, ठीक है ना, करने से आ जाएगा। अभी हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे को आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाए एक ही क्वेश्चन को करने में, लेकिन एक बार मैं समझा रहा हूँ ना तब आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा। तुमको करने में हो सकता है उतना ही टाइम लग जाए, आधे घंटे से ज्यादा का, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बार जब तुम कर लोगे ना तो 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप याद हो जाएंगे। बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। चैप्टर के लास्ट में अपन पहुंचेंगे ना, जब तक देखना कि क्वेश्चन कितना फास्ट होता है। यहाँ से मेरे को करवाने में भी फास्ट हो जाएगा, मेरी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, और आपके समझने में भी ईजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, स्टेप याद कर लोगे तो। सबसे पहले ले लिया x बराबर c, जहां c क्या है तो c -3 से छोटा है। अब -3 से छोटा है तो क्या करना है, देखो जो कल किया था ना अपन ने 3 मान निकालते थे कि सीमा का मान, फलन का मान, सीमा का मान। अगर उसकी सीमा चेंज हो रही है तो अपन LHL और RHL दोनों निकालते थे। मैं पहले fx निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करूंगा, फलन का मान पहले तो निकाल लेता हूँ, इसका फलन का मान। देखो फलन का मान क्या आएगा, तो फलन का मान आएगा
फलन का मान क्या लूंगा मैं, फलन का मान लूंगा मैं -3 से छोटा है ना, तो c ले रहा हूं मैं। अब देखो -3 से छोटे के लिए ये वाला लूंगा, मतलब कि डेफिनेटली क्या आएगा मेरे पास में -c। अब c भी क्यों लूं मैं, मेरी बात समझना भाई, -3 से छोटा है तो प्लस में तो कभी ये हो ही नहीं सकता ना भाई, प्लस में कभी ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। -3 से छोटा डेफिनेटली नेगेटिव नंबर जाएगा, लेकिन मैं इधर c ले रहा हूं तो मैंने इसको क्या लिखा, c लिखा, समझना, मैंने इसको क्या लिखा, c लिखा, ठीक है। इसको तो लिखा c अपन ने, और इधर क्या, c का मान, ठीक है ना, ये तो लिखा c, साथ में है +3। अब देखो मॉड खोलेगा तो हमेशा प्लस माइनस लगता है, लेकिन इसको मैं माइनस ले रहा हूं ना, तो इसको मैं माइनस के साथ लिखूंगा, माइनस ही लिखूंगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं -c +3, ठीक है। अब इसके क्या करोगे, सीमा का मान चेक करोगे, तो मैं -3 से छोटा ले रहा हूं तो मेरे को सीमा का मान अलग अलग चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसका सीमा का मान सीधा निकालूंगा, सीमा का मान, और सीमा का मान क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है ना, c, जहां c क्या है, c जो है -3 से छोटा है, इतना तो मैं ले रहा हूं, इधर क्या लिख दूंगा fx, और fx का मान क्या आएगा, हमेशा c से छोटा, तो कौन सा मान लूंगा, ये वाला लूंगा। ये देखो लिमिट x टेंड्स टू c, इधर लूंगा ये मॉड x +3, अगली बार मैं यहाँ पर मान रख देना, तो ये आ जाएगा c +3। अब क्योंकि c का मान क्या है, -3 से छोटा है, तो हमेशा -c ही रहेगा, प्लस में 3, क्या देखो दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, x c लेस देन -3 के लिए, ठीक है ना, लैंग्वेज का ध्यान रखना, क्या लिख रहा हूँ मैं, जो माना था वही कि x जो है, अच्छा बराबर भी है क्या, बराबर भी है, ठीक है ना, बराबर भी है, अच्छा बराबर भी है, अगर ये बराबर भी है तो अपन इसको माइनस का, अगर ये बराबर भी होता है, सुनना, हाँ सही है, अगर ये बराबर भी होता है तो हम इसे इधर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इधर -3 ले सकता हूँ मैं, -3 से छोटा और बराबर है ना, तो बराबर है तो मैं ये मान ले लूंगा, जब ये मान ले लूंगा तो इस जगह पर -3 आ जाएगा, तो ये मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये बराबर का साइन है, बराबर का साइन है तो इधर मैं लिख दूंगा -3, फिर इस जगह पे माइनस नहीं लगाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इस स्टेप को एक बार सही कर देता हूँ मैं, सुनना क्या कर रहा हूँ मैं, बराबर का साइन भी है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, c की जगह पे क्या आ जाएगा, मैं सीधा सीधा मान लिख देता हूँ इसका, तो मैंने इसको -3 लिख दिया एक बार के लिए, -3 +3, और -3 रखते ही ये मॉड ने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, अतः ये 6 हो गया, ठीक है। अब यही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है ना। c की जगह पे क्या लिखूंगा, c की जगह पे 3 लिख दूंगा, क्योंकि इसको मैं चेंज करना पड़ेगा अब मेरे को, इसको चेंज करके क्या करूँगा, इसको पहले तो लिख दूंगा मैं, c जो है ना वो क्या है, -3 की ओर अग्रसर है, c जो है वो -3 की ओर अग्रसर है, -3 की ओर अग्रसर है। जैसे ही -3 इसके अंदर आएगा तो वो भी क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, ठीक है ना, मोड के अंदर, तो 3 + 3 मतलब ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर और साफ लिख देता हूँ मैं, जगह हो गई मेरे पास में, तो इसको क्या लिख रहा हूँ, अतः c जो कि 3 से छोटा इसके बराबर है, -3 से, ठीक है ना, -3 से छोटा इसके बराबर है के लिए लिमिट f c बराबर लिमिट x टेंड्स टू c f x बराबर है, ठीक है ना। यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा बोर्ड चाहिएगा इसके लिए, बड़ा क्वेश्चन है तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अतः x लेस एन इक्वल देन 3 के लिए सतत है। अब देखो स्टार्टिंग में जो मैंने सरल रेखा बना करके बताई थी ना आपको, उसमें -3 के उस तरफ -3 और -3 से उस तरफ के लिए सबके लिए ये हो गया बराबर, ठीक है। अब अगला जो ले रहा हूं मैं वो मैं लूंगा बिंदु, अच्छा ठीक है। तो अब मैं दूसरा जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं बिंदु x बराबर 3 पर, ठीक है ना। वैसे पहले सही लिखा हुआ था ये, ठीक है ना, चाहो तो इसको तुम, लेकिन अब मैंने कर दिया है इसको बराबर का नहीं लूं तो भी चल जाएगा। इस बार ले रहा हूं मैं x बराबर c पे चेक किया ना, तो c बराबर 3 के ऊपर चेक कर रहा हूं इस बार, c बराबर 3 पे नहीं, c बराबर -3 के ऊपर, -3 पे चेक कर रहा हूं। तो अब जब c बराबर -3 पे चेक कर रहा हूं तो देखो ऊपर वाले के लिए मान अलग है, नीचे वाले के लिए मान अलग है। इसका मतलब इस बार लिमिट दोनों तरफ से लेकर के चेक करूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेकर के चेक करूंगा और राइट हैंड लिमिट लेकर के भी चेक करूंगा। करता हूं इसको सॉल्व, समझना भाई। c बराबर -3 है तो सबसे पहले क्या करूं, इसका मान निकाल लेता हूं, फलन का मान। फलन का मान क्या आएगा, तो वो आएगा देखो f -3, सुनो -3 के बराबर होने पर क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब -3
और +3, मान इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 6 आ गया, ठीक है ना। सीमा का मान देख लो, सीमा का मान पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, ठीक है ना, सामने एक साथ करके चलूंगा और थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने ले ली तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c लेना है, c टेंड्स टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए ऊपर भी मैंने माइनस लगा दिया, इधर क्या आ जाएगा f -3। अब सुनो, f -3 से छोटे के लिए, -3 से छोटे के लिए ये वाला मान आएगा, इसका मतलब इधर मान क्या आ जाएगा, लिमिट c टेंड्स टू -3 माइनस में इधर आ जाएगा -3 +3, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही मैं अगर RHL ले लूँ इसके लिए तो क्या आएगा, अब समझना, यहाँ से खेल शुरू होगा इसका। c क्या चल रहा है -3 लेकिन प्लस की ओर से, तो -3 प्लस की ओर से चल रहा है, मतलब कि कुछ बड़ा है, क्या है -3 कुछ बड़ा है, कुछ बड़े की साइड से आ रहा है, तो ये वाला मान आएगा। इसका मतलब इधर क्या लूंगा मैं, लिमिट तो ये चल रही है c टेंड्स टू -3 प्लस में, लेकिन मान इस बार क्या आएगा -2, और इधर कितना आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है ना। इधर भी पहले एक बार c लिख देता हूँ, 2 बार, हाँ इधर एक बार c लिख देता हूँ, इस जगह पर c सही है, इधर -3 सही है, ठीक है ना। इस जगह पर भी c लिख देते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। अब सुनो, c लिख दिया इस जगह पे, c की जगह पे रखना क्या है मेरे को, -3 रखना है, तो -3 रख देना, -2 गुणा -3 कितना हो गया 6। देखो मैंने मान पहले इसमें अलग रखा है और इसमें अलग रखा है, लेकिन हो क्या रहा है, दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं, मतलब सॉरी दोनों की समीकरण जो है वो अलग अलग दे रखी है, लेकिन मान दोनों के सेम आ रहे हैं। देख लो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर -3 के ऊपर परिभाषित है, ठीक है ना। इसमें से इसको हटा दो, ज़्यादा सही है, ठीक है ना, इसको हटा ही दो, हटा ही दीजिए इसको, ठीक है ना, पहले ही सही लिखा हुआ था, इतना कर लेना, और क्या बस ना, और तो कहीं नहीं लगाया, ठीक है, ठीक है, समझते हैं। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, ये -3 के ऊपर भी परिभाषित है, मतलब -3 से छोटा लिया तब दोनों बराबर आए तो क्या था, परिभाषित सतत था। अब मैंने -3 के ऊपर ले लिया तब भी क्या है, ये सतत है, परिभाषित है। तो 6 आया, 6 आया और इधर 6 आया, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः LHL बराबर RHL बराबर F3, सॉरी -3, ठीक है ना, -3, अतः x बराबर -3 पर भी सतत है। अब देखो तीसरा केस, तीसरा केस किसे चेक करूंगा, -3 से 3 के लिए चेक करूंगा। अच्छा -3 से 3 के अंदर चेक करूंगा, तो -3 से 3 के अंदर कोई सा भी मान ले लेना आप, ठीक है ना, -3 से 3 में कोई सा भी मान ले लोगे, हमेशा यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 के ऊपर चेक करूंगा, तब मैं इन दोनों में चेक करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान इस बार कि माना c जो है ना, c क्या है, इस तरीके से मानना कि c जो है वो 3 से तो छोटा है और -3 से बड़ा है। जब ये कंडीशन है तो इसके अंदर खाली fx का मान ही निकालना है, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा, मैं -3 से 3 के बीच में बात कर रहा हूँ, तो क्या आएगा इधर fc। अब fc का मान क्या आएगा, तो fc का मान आ जाएगा -2c, ठीक है ना। लास्ट में इधर लिख दूंगा मैं जो कि सतत है, क्योंकि देखो आप समझना इसको मैं कहाँ से चेक करूँ, क्योंकि -3 के बराबर के लिए तो मैं इधर से चेक करूंगा, -3 से बराबर के लिए इधर चेक करूंगा, तभी तो मैं ये और ये दोनों मान चेक करूंगा। -3 से कम के लिए मैं चेक कर चुका, मुझे तो 3 के बीच का कोई मान लेना है। अब -3 से 3 के बीच का कोई मान लेना है, -3 से 3 के बीच में क्या लूँ, 0 लूँ, 1 लूँ, -1 लूँ, 2 लूँ, -2 लूँ, क्या लूँ, तो ऐसे तो कुछ भी मान लेके चेक कर सकता हूँ। तो मैंने वो मान लिया ही नहीं, मैंने क्या मान लिया, c मान लिया जो इनके बीच में। अब इनके बीच से कोई सा भी मान हो सकता है, पॉइंट वाला मान भी हो सकता है, तो ये पॉइंट वाला मान कोई लिया, वो क्या है -2c। अब और चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास में कि इसको आगे चेक करना है कि पीछे चेक करना है, इसलिए अपन इसको लिमिट भी अगर लोगे, एक बार लिमिट भी ले लेते हैं, ठीक है ना। लिमिट सीमा का मान, अगर मैं इसकी लिमिट लूँ तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी x टेंड्स टू c, हाँ x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, और इधर आ जाएगा f(x), और इसमें मान कौन सा आएगा, यही वाला आएगा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू c, और इधर मान आ जाएगा अपने पास में -2x। जैसे ही इधर रख दूंगा तो ये आ जाएगा -2c। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे कि सीमा का मान, यह है सीमा का मान, सीमा का मान और फलन का मान क्या है, बराबर है। अतः fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c fx। अतः x जो है वो
3 से छोटा और -3 से बड़े के बीच में सतत है। अब सुनो, यहां तक क्या क्या कर लिया अपन ने, वापस बता रहा हूं। देखो x 3 से छोटे के लिए 3 के बराबर और उससे छोटे के लिए सतत है। अब इसमें से बराबर का साइन नहीं हटाया मैंने, इस तरह से बराबर का साइन हटा देता हूं। x जो है वो 3 से छोटे के लिए सतत है। इधर आओ, इधर क्या बोला मैंने कि x बराबर -3 पर सतत है। ये -3 था, -3, ठीक है ना। x -3 से छोटे के लिए सतत है, x -3 के बराबर होने पर भी सतत है, x -3 से 3 के बराबर पर भी सतत है। अब चौथा केस जो मैंने बताया ना, 4 केस बनेंगे। अब चौथा केस चेक करूंगा मैंने यहाँ पर 3 तक का चेक कर लिया, अब मैं 3 के ऊपर चेक करूंगा। तो चौथा केस क्या लिया मैंने, चौथा केस लिया कि x c बराबर 3 पर। अब देखना c बराबर 3 पर, तो c बराबर 3 पर फलन का मान मैं इसको बहुत पास करके और छोटा करके कर रहा हूं ताकि आ जाए बोर्ड पे एक बार, वरना मेरे को अगर क्वेश्चन मिटाना पड़ गया तो दिक्कत होगी। इसलिए तो फलन का मान क्या आएगा, फलन का मान देखो f3 रखना, 3 बराबर होने पर ये वाला मान आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा 6 × 3 + 2, 6 × 12 13 14 आ रहा है इसका मान, ठीक है। अब सीमा का मान देखो, सीमा का मान मतलब कि एक बार LHL देखूंगा और RHL देखूंगा, इतनी जगह मुझे चाहिए इसलिए पहले ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। LHL देखना, LHL लूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब 3 माइनस मतलब 3 नहीं, 3 से कुछ छोटा, तो 3 से कुछ छोटे के लिए ये मान नहीं आएगा, ये वाला आएगा, रखो -2x, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में इसको लिख दूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और इधर लिख दूंगा -2x, ठीक है ना। ये वाला -2x मैंने लिया। अब -2x में इधर 3 रख दूंगा तो क्या आएगा -2 × 3, तो ये आ गया -6। ध्यान रखना, देखो इधर 14 आया है, इधर -6 आया है। अब इसको करूंगा तो कुछ और ही मान आएगा, चलो देखते हैं क्या मान आएगा, शायद 14 ही आ जाएगा इस पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, इस बार प्लस लेके चलूंगा, इधर fx आएगा, ठीक है ना। एक बार देख लूं कैमरे में सही दिख रहा है, हाँ समझ में आने जितना तो ठीक है, दिख जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी, नीचे देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 चल रहा है, इस बार प्लस की ओर से। जब 3 प्लस की ओर से चल रहा है तो कौन सा मान लूंगा, ये वाला मान लूंगा, क्योंकि देखो 3 से बड़े के लिए ये है, 3 के बराबर भी यही था जो मैंने मान में ले लिया। 6x + 2, तो क्या लूंगा इधर 6x + 2, मान रख देना 3, तो 6 × 18, अच्छा इधर भी गलती कर दी क्या, 6 × 12, 6 दूनी 12 कर दिया क्या, 6 × 18 + 2 20 आएगा बाबू, ऐसे मत करो, ठीक है ना। 6 × 18 + 2 20। अब इसको करो 6 × 18, तो ये हो गया 18 + 2 20। अब सुनो, ये दोनों मान तो बराबर आ गए, लेकिन क्या ये बराबर है क्या। अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, सुनो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, केवल इतना मिटा रहा हूँ, सॉल्यूशन मेरा यहीं से है, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। तो इतना मिटा करके अब जो लैंग्वेज बन रही है ना वो मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा इसकी लैंग्वेज क्या आएगी, इसकी लैंग्वेज आएगी आपके पास में x बराबर 3 पर असतत है, या फिर ऐसा लिख दो सतत नहीं है, एक ही चीज है, सतत नहीं है क्योंकि कौन बराबर नहीं है, LHL बराबर नॉट RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ का भी इसकी भी कहानी हुई खत्म, किसकी, x बराबर 3 पर ये नहीं है, क्या नहीं है, सतत नहीं है। तो एक तो ये चीज हुई। क्वेश्चन ने पूछा था इसका असतत बिंदु निकालिए, तो लास्ट के अंदर अपने को मान क्या लिखना है। अब ये जो चारों लिखे ना अपन, इन चारों का निष्कर्ष लिखने वाले हैं। अतः x बराबर 3 के अतिरिक्त फलन सर्वत्र सतत है, ये बनेगी इसकी सबसे लास्ट वाली लाइन। अब तुम इसकी लैंग्वेज क्या क्या चेंज कर सकते हो, तो क्या क्या लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन तो असतत बिंदु पूछा है, इसलिए एक बार इसको देख लो, फिर मैं इसकी लैंग्वेज जो बोला ना तुमको कि क्या क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी लैंग्वेज में क्या चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। साइड होता हूँ, एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट, में लैंग्वेज में चेंज करके फिर बता देता हूँ कि लैंग्वेज में क्या उलझना है। सुनो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने हटाया, ठीक है ना, ये चीज लिखूंगा लेकिन अलग तरीके से लिखूंगा। अलग तरीके से कैसे, अलग मार्कर से, हाँ मार्कर तो ले लिया, वो चलना बंद हो गया, लेकिन लिखना क्या कि अतः फलन का फलन केवल x बराबर 3 पर ही असतत है, शेष
सभी मानों के लिए, शेष सभी मानों के लिए सतत है। ठीक है ना, देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो ये लिखा है कि f(x) बराबर ये पूरा दे रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन 9 जो है ना वो सेम है, तो वो करोगे आप लोग होमवर्क में। क्वेश्चन 9 जो है वो मैं नहीं करवाऊंगा। 9 के अंदर क्या है, केवल ये मॉड जो है ना वो इसकी जगह पे इधर दे रखा है, उससे चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज कुछ नहीं हो रहा है। अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन अपने को खाली इतना दिख रहा है ना, लेकिन अगर आप इसको मेरे नज़रिए से देखोगे ना तो अभी क्वेश्चन और हार्ड होने वाला है। कैसे हार्ड होगा वो समझना। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनो ये क्या है लिखा हुआ है, मॉड x लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है x 0 के बराबर नहीं है। x बराबर 0 है तो ये है। अच्छा, x अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा। अगर x 0 के बराबर नहीं है, समझना मेरी बात, अगर x 0 के बराबर नहीं है तो या तो x 0 से छोटा होगा, या फिर x 0 के बराबर होगा, या फिर x 0 से बड़ा होगा। यही 3 कंडीशन होगी। ठीक है ना, यही 3 कंडीशन होगी। ढंग से लिखता हूँ इसको थोड़ा, ताकि बोर्ड क्या मैनेज रहे पूरा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है। ठीक है ना, अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो जल्दी अपने पास में स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। छोटा लिखना बड़ा लिखना आराम से बताऊंगा आपको, लेकिन अभी अरेंज करके लिखता हूँ। तो देखो इसको मैंने माना कि x क्या हो सकता है x 0 से छोटा हो सकता है x 0 के बराबर हो। एक तो क्वेश्चन ने दे ही रखा है। अच्छा, 0 के बराबर नहीं है मतलब x 0 से छोटा है, और हो सकता है कि x जो है वो 0 से बड़ा हो। ये 3 कंडीशन हो सकती है। अच्छा, x 0 के बराबर है तो मेरे पास में मान 0 ही है। ठीक है ना, तो मेरे पास में मान जो है वो 0 ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है तो डेफिनेटली देखो मॉड हटेगा तो प्लस और माइनस आएगा। ठीक है ना भाई, अगर मॉड x है तो इसका मैं मॉड हटाऊंगा तो एक बार मेरे को प्लस x मिलेगा, एक बार मेरे को माइनस x मिलेगा। प्लस x कब मिलेगा, माइनस x कब मिलेगा, तो माइनस x तब मिलेगा जब x 0 से छोटा होगा। अगर x 0 से छोटा होगा तो इधर मैं क्या लिखूंगा, माइनस x बटा x। अच्छा देखो, x से x कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 मिल रहा है। कब, जब x 0 से छोटा होगा। अच्छा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो मैं डेफिनेटली प्लस में ही होगा, तो इधर मैं प्लस x बटा x लूंगा, और वो क्या मिलेगा 1। कब, जब मेरे पास में x 0 से बड़ा होने वाला है। अगर ये बात समझ में आई तो इस बार वापस मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अगर ये चीज़ समझ में आई तो ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, वो बता दिया मैंने। मॉड जो है वो बटे के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं। ये x रहेगा, इधर माइनस x आ जाएगा, ये तो x रहेगा, इधर प्लस x आ जाएगा। कटेगा तो आगे पीछे जा करके होना इसी तरीके से है। अच्छा, इसको एक बार मैं पूरा देखो, ये पूरा मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं पूरा अच्छे से अरेंज कर देता हूँ ताकि क्या जगह पूरी मैनेज रहे, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा। तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ और यही चीज़ को मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूँ। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, देखो इसको बराबर करके मैं कर दूंगा कि अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा माइनस x बटा x, एक बार हो जाएगा 0, एक बार हो जाएगा प्लस x बटा x। कब, जब x 0 से छोटा है, कब जब x 0 के बराबर है, और कब जब x 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसी का मतलब इसको काट दूंगा तो मैं ये माइनस 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। कब, जब x 0 से छोटा है, कब जब x 0 के बराबर है, और कब जब x 0 से बड़ा है। बोलो यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं कि सर ने कहा है कि हाँ लिख दो कमेंट बॉक्स में, आ गया तो लिखना ही है। अगर नहीं भी आया हो तो आप ऐसे ही चीज़ मतलब वहाँ पर लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ। वैसे तो आपके पास में ऑप्शन है, अभी इसके पहले जितना समझाया वो पूरा इसमें ही है। आप वापस 10 मिनट पीछे जा करके पूरी चीज़ समझ सकते हो, बट स्टिल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि सर आ गया, और इस चीज़ का भी इंतजार रहेगा अगर नहीं आया तो सर नहीं आया। ठीक है ना, कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाएं इसको। अब देखिए अगला, ये तो हो गया अपने पास में। ठीक है, अब इसका मतलब इसको चेक कहाँ करना है, तो इसको चेक करना देखो 0 के ऊपर ही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। मतलब एक बार 0 से कम के लिए चेक कर लेते हैं, एक बार 0 से ज़्यादा के लिए चेक कर लेते हैं, एक बार 0 पे चेक कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट में 0 पे चेक कर लूँगा इसको, क्योंकि 0 के सारे के मान, 0 से छोटा जितना भी आएगा वो सारा का सारा मान यही आएगा, 0 से बड़े के लिए सारे मान यही आएंगे। बदल किस पर है, खाली 0 के ऊपर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सुनो, सॉल्यूशन इसका माना सी क्या है, जो कि 0 से छोटा है के लिए। ठीक है ना, 0 से छोटे के लिए सबसे पहले फलन का मान, देखो स्टेप वही रहेंगे। अब
सबसे पहले फलन का मान निकालना, तो फलन का मान क्या आएगा, तो फलन का मान आएगा एफ सी। 0 से छोटे के लिए लेना है तो 0 से छोटे के लिए कौन सा लूंगा मैं, ये वाला आएगा, ये लो -1 आएगा। कुछ करना ही नहीं, सी इसके अंदर है ही नहीं भाई, इधर सी है ही नहीं, x से x कट ही गया, सी है ही नहीं मतलब x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो मैं मान रखूंगा किसकी जगह पे, -1 है, वो -1 ही आएगा। अब आप c का मान कुछ भी ले लो, 0 से छोटे का मतलब -1 ले लो, -2 ले लो, -10 ले लो, -50 ले लो, अनंत तक का कोई सा भी नंबर उठा करके ले लो, हमेशा क्या रहेगा -1। अगर तुम इसके अंदर माइंड में अपने इसका ग्राफ बना पा रहे हो ना तो ग्राफ बना लेना एक बार, अगर नहीं बना पा रहे तो मैं लास्ट के अंदर बताऊंगा एक बार कि ग्राफ से इसको खाली एक बार समझाऊंगा, करना आपको यही पूरा है, वहाँ ग्राफ नहीं बनाना है, ये पूरी चीज़ करनी है वहाँ पर आपको, ठीक है ना। ये पूरा ऐसा कैसा लिख देना आप, हाँ इसमें यदि लिखा हुआ है ना तो ये मैंने लिखा नहीं है शॉर्ट में, तो आप लिख देना इधर और अच्छा रहेगा, ठीक है ना, नंबर कटने के कोई चांस नहीं। तो ये तो अपने पास में किसका मान आ गया, फलन का मान आ गया। फलन का मान नहीं, अब क्या निकालना है, लिमिट का मान। तो सीमा का मान देख लो, सीमा का मान, ठीक है ना। तो सीमा का मान क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू नहीं c टेंड्स टू, या फिर x टेंड्स टू c करूँ, हाँ x टेंड्स टू c, और c क्या है उससे छोटा है, तो इधर क्या आ जाएगा f(x), इधर आ जाएगा f(x), और f(x) की जगह पे मान क्या रख दूंगा मैं, लास्ट में मेरे पास -1 ही आ जाएगा भाई। वैसे तो पहले x की जगह पे c रखूँ फिर c की जगह पे मान रखूँ, लेकिन मान तो सीधा -1 ही है ना, तो आना क्या है अपने पास में -1। अतः क्या हो रहा है, f(c) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c f(x), ठीक है ना, ये है। इसलिए x लेस देन 1 नहीं 0, x लेस देन 0 पर सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है। अब मैं चेक किस पे करूंगा, तो अब चेक करूंगा x बराबर c बराबर 0 पर, c बराबर 0 पर। सुनना, c बराबर 0 पे चेक करूंगा तो 0 के ऊपर तीनों मान चेक करने पड़ेंगे एक बार अपने को, ठीक है ना, एक बार लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। तो सीमा का मान देख लो f(x), f(x) क्या आएगा, तो f(x) तो 0 आएगा। सीमा का मान देख लो, सीमा का मान पहले LHL अलग निकलेगा, RHL अलग निकलेगा। मैं इधर पहले LHL निकाल लेता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के चलूंगा तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू c टेंड्स टू क्या है 0, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है ना तो माइनस की साइड से आ रहा हूँ, f(x) f(c). अब सुनो, 0 की साइड से आ रहा हूँ, माइनस की साइड से, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ आ रहा हूँ, छोटे से बड़े की तरफ आ रहा हूँ, तो छोटे के लिए x जो है वो 0 से छोटा है, उसके लिए कौन सा मान आ रहा है, -1। तो क्या मान आ रहा है इधर, -1, ठीक है। आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये हो गया LHL। अब निकालूंगा मैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, अपन ने निकाली अब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c टेंड्स टू चलेगा, बार बार x क्यों आता है, c टेंड्स टू 0, लेकिन इस बार राइट हैंड लिमिट चल रहा हूँ ना मैं, इसलिए किधर आएगा, ये प्लस की साइड आएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा f, और इधर आ जाएगा अपने पास में c बराबर में। देखो अब देखो लिमिट है c टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है ना, मतलब 0 की साइड आ रहा हूँ लेकिन प्लस की साइड से आ रहा हूँ, मतलब ज्यादा वाली साइड से आ रहा हूँ, ज्यादा वाली साइड से आ रहा हूँ, तो ये वाला मान लेना पड़ेगा। तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा अपने पास में 1। अब देखो इधर क्या आया था, इधर क्या आया था, और इधर क्या आया था, क्या ये बराबर है क्या, तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए f(x) जो है वो सतत, इसलिए x बराबर 0 पर, इसलिए f(x) x बराबर 0 पर असतत है। अब इसको क्या करेंगे, थर्ड केस जो इसका लूंगा मैं, वो लूंगा x इज c लेना है, c इज ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है ना। अब ऐसे में यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो कोई जरूरत नहीं है c लेने की इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर x लेकर के भी काम चल जाएगा। अच्छा c ग्रेटर देन 0 के लिए, तो c ग्रेटर देन 0 पर क्या आएगा भाई, पहले तो f(x) का मान निकाल लेना, तो f(c) बराबर क्या आएगा, 0 से बड़े के लिए 1 ही आएगा, ठीक है ना। और अगर लिमिट का मान निकालो इसके लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस माइनस कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो f(x) c, इधर क्या लिखूंगा मैं, f(x) क्या मान आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां से भी मैं क्या लिख दूंगा, अतः f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c f(x), इसलिए
x ग्रेटर देन 0 के लिए सतत, के लिए भी सतत है। तो अब मेरे पास में देखो, जैसे उधर किया था पहले 4 केस बने थे अपने पास में, चारों केस का कंक्लूजन अपन ने लास्ट में एक बार लिखा था। सेम करना है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों से कंक्लूजन क्या निकला मेरे पास में, इधर सतत है, इस जगह पर असतत है और इस जगह पर सतत है। तो क्वेश्चन ये पूछा था ना, असतत बिंदु निकालना है। अतः फलन fx केवल x बराबर 0 पर असतत है। बस ये इतना सा हुआ, ठीक है ना, जल्दी से, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और इसका नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो वो आपको करना है, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका HW, ठीक है ना, होमवर्क। तो इसलिए वापस समझा रहा हूं एक बार, ताकि वो क्वेश्चन आप कर सको। अच्छा, मैंने इधर C लिया है, आप X लेकर के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ है मॉड x बटा x, तो मेरे को पता है कि मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड हटता है तो प्लस और माइनस आता है। अच्छा, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, तो इसके लिए इसने इधर दे रखा है कि x 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, बस 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि x 0 है तो ये है। अच्छा, 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, तो या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। मैंने 2 केस बना दिए, एक बार 0 से छोटा रख दिया, एक बार 0 से बड़ा रख दिया। अगर 0 से छोटा है तो x हमेशा माइनस में आएगा, माइनस x बटा x हो गया। अगर x 0 से बड़ा है तो प्लस x बटा x आएगा। देखो x से x कटेगा, 1 आ गया, x से x कटेगा, -1 आ गया, क्योंकि इधर माइनस है। इसका मतलब x 0 से छोटा है तो -1, x 0 के बराबर है तो 0, x 0 से बड़ा है तो 1 आएगा। चलो, अब एक बार मैंने c का मान लिया, x का कोई मान है c जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो हमेशा हमेशा यही रहेगा, मतलब -1 ही आएगा, क्योंकि 2 समीकरण बनी नहीं रही उसके लिए। तो ये क्या है, सर्वत्र सतत है इसके ऊपर, 0 से छोटे के लिए। 0 के ऊपर चेक किया, 0 पे चेक किया तो मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों चेक करना पड़ेगा। फलन का मान चेक किया तो x बराबर 0 पे 0 आ रहा है। x बराबर 0 पे आने के लिए मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलता हूं, मतलब कि कुछ कम से लेके चलता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते ही मैं यहाँ पहुंच गया और वो -1 आ गया। अगर मैं आगे की तरफ से आता हूं, मतलब राइट हैंड लिमिट से आता हूं, अगर राइट हैंड लिमिट से आता हूं तो मैं +1 की तरफ पहुंच गया, ठीक है ना। मैं आ गया इस साइड में तो +1 की तरफ पहुंच गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हो रहा है, x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है। अब जो काम मैंने यहां पर किया था फर्स्ट वाले केस में, वो मैंने थर्ड में वापस कर दिया। देख लो आप इसको, पानी पी लेता हूं। देखिए, ठीक है ना, ये क्या हुआ अपने पास में, थर्ड में मैंने इसको 0 से बड़ा लिया। जब 0 से बड़ा लिया तो मेरे को फलन का मान चेक करना है। फलन का मान चेक किया, 1 आ गया, ठीक है ना। 1 से बड़े की तरफ, छोटे की तरफ कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 1 से 0 से बड़े के लिए ले रहा है ना, तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, अब अनंत तक हो भले वो, तो ये आ गया इसका। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि आप इसका ग्राफ समझ पा रहे हो क्या। अगर ग्राफ समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ पा रहे तो अभी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। माइंड में एक बार कोशिश करना बनाने की। इतना लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका चाहो तो, क्योंकि मैं आंसर जो किया हुआ ना वो मिटाने वाला हूँ। इसको रख करके, क्वेश्चन को रख करके मैं ग्राफ में एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर समझ में आए तो, ठीक है ना। देख लिया होगा आपने, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये तो मिटा देता हूँ मैं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर खास तौर से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई इस तरीके से नहीं समझाता है ना, इतना अच्छे से डीपली बताएगा आपको। अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो देखो, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ मेरे एफर्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा, वो इंटरेक्शन से पता चलता है। आपका इंटरेक्शन कमेंट बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो सफल है। वरना देखो, यहाँ पर ऐसे कुछ पता नहीं चलता, सामने कैमरा, चारों तरफ दीवारें, एक बोर्ड, मार्कर और मैं, ठीक है ना। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता जाऊंगा, लेकिन मेरे को पता चलना चाहिए ना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, या फिर मुझे और अच्छा करने की जरूरत है, ताकि किसी को समझ में नहीं आया तो आया। तो वो बताने की जिम्मेदारी आपकी है। कमेंट बॉक्स के अंदर इंतजार करूंगा मैं। चलो इसको देखो, ये क्या लिखा है, mod x बटा x। मैंने इसको जब पूरा सॉल्व करके मैंने ये बना दिया ना, तो अब इसी को बना रहा हूँ मैं। देखो, ग्राफ बनाता हूँ बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। ये बनाया अपन ने ग्राफ, बड़ा बनूंगा थोड़ा अच्छे से। इस जगह पर मैंने 1 लिया,
इस जगह पर मैं 2 लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि x का मान x 0 पे ही चल रहा है और y का मान अपन को -1 और ये सारी चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। तो इस जगह पर और दूर कर दो उसको, है ना, मोकली जगह आपने करना। ये वाला बिंदु ले लिया -1 और दूर कर दो, ये वाला बिंदु ले लिया -2, ठीक है। इस जगह पर देखना, तो इस जगह पर मैं ले लेता हूँ 1, इस जगह पर 2, इस जगह पर -1, इस जगह पर -2, ठीक है ना। अब देखो अगर कोई ये चीज़ सोच रहा है कि सर ये तो सीधा दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा देखो थोड़ा बहुत तुमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोल दिया कि अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, जब तक अपने को इसके ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है ना। फिर वापस बार बार वही चीज़ बोलता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है ना। मैं तो इस चीज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जो एम है वो यही है कि एक तो आपको पूरी चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये सारी चीज़ मेरे लिए सेकेंडरी है कि मेरे पास में ये वाइट बोर्ड है, ठीक है ना, फ़ैन नहीं चला सकता मैं, वीडियो रिकॉर्ड करते समय गर्मी लगती है, बार बार इस पर मिटाना पड़ता है, ये सब, ठीक है ना। बट मेरी प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है, ये सारी द्वितीयक चीज़ें हैं, प्राथमिकता क्या है आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। द्वितीयक चीज़ है कि अपने पास में स्मार्ट बोर्ड भी आएगा आने वाले टाइम में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो x जो है वो 0 से छोटा है, चलो x 0 से छोटा है, मैंने अपने मन से मान लिया x जो है ना वो -1 है। अगर x -1 है तो y का मान क्या मिल रहा है, x -1 है तो y -1 मिल रहा है, ठीक है। अगर x -2 है तो क्या मिल रहा है, x -2 है तब भी y -1 मिल रहा है, x -3 है तब भी y -1 ही मिल रहा है। यही मतलब हुआ ना इसका। नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। देखो सामने देखो, मैंने बोला सबसे पहले के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है, पहले के लिए क्या, सबके लिए एक ही बनेगा। यहाँ पर देखो x क्या हो सकता है, x और y इनके मान ले लिए मैंने अलग अलग, ठीक है। सुनो ये क्या बोला क्वेश्चन, x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। लेकिन सब कंडीशन के अंदर x का मान, सॉरी y का मान क्या आ रहा है, -1 -1 -1 बना देता हूँ। देखो x पे -1, x का -1 और y का भी -1, ठीक है ना, x का -2 y का -1। वैसे तो आप समझते होंगे कि x बराबर y बराबर 1 है ना, वो ये वाली लाइन होगी, कौन सी वाली, ये वाली एक ऐसी लाइन बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट। देखो ये बिंदु क्या है, तो ये बिंदु क्या है अपना, ये बिंदु है x का -1 y का -1, x का -2 y का -1, ठीक है ना, x का -3 y का -3, ये इस तरीके से चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 0 इसके अंदर इंक्लूड है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब 0 पे सर कैसे बना दिया आपने, इसको तो खाली डब्बा बना करके छोड़ो, ठीक है। फिर इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, समझना, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास में x 0 है तो y क्या आएगा, अगर x 0 है तो y क्या आएगा, 0 आएगा, x 0 है तो y 0 आएगा। इसका मतलब ये वाला बिंदु, कौन सा वाला, ये वाला बिंदु, ठीक है। आगे आओ, अगर x 0 से बड़ा है तो 1 आएगा, मतलब x क्या है इस बार 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब आपकी मर्जी जितना ले लेना, मैं खाली जितना समझाना चाहता हूँ ना, तो उसके हिसाब से 3 बिंदु काफ़ी है। अगर x 0 से बड़ा है तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। कुछ बदल रहा है क्या भाई, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, मतलब ये y बराबर 1 लाइन है, सीधी सीधी इधर आ जाएगी। ये देख लो, ये लाइन आ गई कैसे भाई, 1,1 1,1 2,1, x का 2 y का 1, x का 3 y का 1, x का 3 y का 1। अब इसको आगे बढ़ा दूंगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इतना लगा करके ऐसा तीर बना करके छोड़ देता हूँ। देखो ये वाली x अक्ष है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। लेकिन फिर वापस वही बात कि सर x बराबर 0 के ऊपर तो ये भी परिभाषित नहीं है, इसका मतलब इसको भी क्या करोगे, डब्बा बना के खाली छोड़ना पड़ेगा सर, गोला बना करके खाली छोड़ना पड़ेगा। लो जी, गोला बनाया खाली छोड़ दिया। अब समझो ये है इसका पूरा ग्राफ, साइड होता हूँ, समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x 0 से छोटा है तो -1 है नाम, x ये है, ये x अक्ष, x अक्ष 0 से छोटा हमेशा इस तरफ आएगा, और x 0 से छोटा आएगा तो हमेशा ये वाला आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। x अगर 0 के बराबर है तो y भी 0 आएगा, ये लो मूल बिंदु, x 0 के बराबर है तो y 0, x 0 से बड़ा है तो हमेशा 1 आएगा, x 0 से बड़ा है, x ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा जो है x 0 के बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो हमेशा 1 आ रहा है, ये देख लो 1 आ रहा है। अब तुम खुद सोचना, इस जगह तो सब जगह सतत है, यहाँ पर भी सब जगह सतत है, कोई सा भी बिंदु ले लो, मैंने ये बिंदु ले लिया, अब इधर जाऊंगा तो भी इसी पे हूँ, इधर आऊंगा तब भी इसी पे हूँ। ग्राफ टूटा कहाँ पर मैं खो गया, ठीक है ना। कुछ और मत सोचना कि मैं कहाँ खो गया, मैं इस जगह पे खो गया कि अगर यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, उधर जा रहा हूँ तो रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि ये रास्ते तो इस जगह पर हैं, ठीक है ना। अगर ग्राफ मेरा सीधा चल रहा होता, बता चुका हूँ पहले, अगर ग्राफ सीधा चल रहा होता तो ये सतत होता, ठीक है ना। अब देखो ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर काफ़ी मेहनत कर ली अपन ने, ठीक है, लगभग 1.25 घंटा को टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अगर ये समझ में आया है तो
अपने एफर्ट्स में मान सकता हूँ कि अगर आपको समझ में आया तो मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल हैं। अब सक्सेसफुल हैं कि नहीं है वो आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, देख लो आप इसको। टाइम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्या अपन। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है x+1, ठीक है ना। एक तो है x+1, दूसरी तरफ है x² + 1। ये कब जब x 1 से छोटा है, ये कब जब x 1 से बड़ा है। क्या यही क्या x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा इसके बराबर, और x 1 से छोटा इसके बराबर, ठीक है ना। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, मेरी बात सुनो। आते ही मैंने एक चीज़ बोली थी तुमको कि अगर डरना है तो मैथ्स से मत डरना, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स से डरने जैसी चीज़ नहीं है। करोगे, सीखोगे, आ जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था ना, कहीं पर भी देख लेना, आपको ग्राफ से कभी कोई समझाएगा नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरह से कोशिश करी है। ग्राफ बना करके नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ग्राफ बना करके आपको समझा दूँ। एक बार कोशिश करना कि इसके लिए तुम ग्राफ बना करके सॉल्व कर सकते हो क्या। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है f(x), ठीक है ना। मैं बताता हूँ कि इसका जो असतत बिंदु होगा ना, वो आपको अगर मिलेगा ना तो एक ही मिल सकता है, लेकिन इसका एक भी असतत बिंदु नहीं है। एक भी इसके लिए असतत नहीं है, मतलब इसका कोई असतत बिंदु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बता देता हूँ एक बार, कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, रफली बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास कंप्लीट करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही बात करेंगे, हो सकता है इसी क्वेश्चन को मैं वापस करूँ, वैसे आप कर लोगे समझना। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए बनाना तो x+1 जो है ना, x+1 का ग्राफ अगर बनाएंगे तो अपन क्या बनेगा। मैं x+1 के ग्राफ के लिए पहली वाली लाइन के इसमें ग्राफ के लिए जो मान रखता हूँ ना, वो देखो x और y ले लिया अपन ने, इसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं। x क्या रख सकता हूँ मैं, x 1 रख सकता हूँ, और 1 से बड़ा कुछ भी रख सकता हूँ, 1 से बड़ा कुछ भी। तो मैंने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, समझना। x अगर 1 रखूँगा तो 1+1 2 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो 2 1 3 आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 4 आ जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, यह नहीं करना है। मैं खाली इतना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझो, क्योंकि मेरी आदत है, अगर कभी ऑफलाइन क्लास में हो, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको चीज़ एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। खाली किताबी ज्ञान से ना आपको मतलब है ना मेरे को मतलब है। किताब भरी पड़ी है, आप मार्केट में जाकर के देख लेना, ऐसी 50 किताब मिल जाएगी जिसके अंदर इसको अलग अलग तरीके से समझा रखा है, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़, मतलब वो चीज़ बताऊँ आपको जो बुक में पहले ही लिख रखी है। मैं आपको उसको इस तरह से कनेक्ट करके बताना चाहता हूँ ताकि आपको कोई संशय नहीं रहे कि ये ऐसी चीज़ क्यों हो रही है। फिर अभी 1 2 चीज़ और बताऊंगा बढ़िया, जिसको सुन करके आपका भी सच में इंटरेस्ट आएगा। सुनो, x 1 2 2 3 3 4, ठीक है ना, ज़्यादा क्यों लेना। तो पहला बिंदु 1,2, सुनो, x का 1 y का 2 इधर कहीं आएगा, फिर 2,3, तो x का 2 y का 3 इधर कहीं आएगा, फिर x का 3 y का 4 इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, ये लास्ट कहाँ तक आ रहा है, मेरी बात समझना, ये लास्ट कहाँ तक आएगा। भाई मैं 0 नहीं लिख सकता, ठीक है ना, 0 नहीं लिख सकता, लेकिन ये आएगा। अगर मैं बाई चांस इधर 0 लिख दूं, देखो इधर 0 लिख दूंगा तो ये कहाँ आएगा। अगर 0 लिख दूं इधर तो ये 1 आएगा ना, तो ये 0 लिख दूंगा ना तो ये 1 आएगा, सुनना, y पे 1 आएगा, इस जगह तक आएगा ये बिंदु। लेकिन इसके अंदर क्या ये चीज़ इंक्लूड है क्या, अभी सुनना, खाली सुनना, क्या ये चीज़ इंक्लूड है क्या, नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया अभी के लिए, केवल इसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि 1 भी इंक्लूड नहीं है इसके। हाँ, 1 इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है ना, 1 तक इंक्लूड है, मतलब x बराबर 1 तक ले सकता हूँ, x बराबर 1 तक, x बराबर 1 मैं इस जगह पर ले रहा हूँ, ठीक है ना, x बराबर 1 मैंने इस जगह पर ले लिया, तो 1 तक इंक्लूड है ये, इतना बिंदु इसका इंक्लूड है। चलो ठीक है, बढ़िया। अब सुनो, अब आगे आते हैं। मैं दूसरे वाले के लिए इसका एक ग्राफ बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना, मैं खुद आपको समझाने के लिए, केवल कि आपको समझ में आए इसलिए पहली बार ग्राफ बना रहा हूँ। x और y, x का y मान मैंने 0 रख सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 से छोटा चलना है ना, तो 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 से छोटा 0 -1 -2, एक बार मैं 0.5 रख देता हूँ, वो भी 1 से छोटा है इसलिए, ठीक है। अच्छा, 0 रखा तो 0 ही आएगा, तो y का मान 1 मिला। अगर -1 रखा तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 मिला। -2 रखा तो 2 दूनी 4 और 1 5 मिलेगा। अगर -0.5 रखा ना, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, मुझे मिलेगा +1 करके 1.25, 1.25। चलो आ जाओ, 0,1, x का 0, ध्यान से देखना कहाँ पर हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ। x बराबर 0, x बराबर 0 पे y 1, x 0 पे y 1, यही बिंदु मिल गया मुझे। मतलब जहां पर मुझे इसको छोड़ना था ना, वहीं से दूसरा शुरू हो गया। पहला बिंदु ये मिल गया। अगला -1,2, x का -1, x का -1 और y का 2, y का -2, 1 मिनट, y का 2, हाँ राइट, y का 2 इस जगह पर कहीं आएगा, ठीक है ना, x का
दो, x पे -1 और y पे 2, ठीक है, ये बिंदु आ गया। अगला क्या आएगा, x का तो -2, x का -2, y का 5, और ये क्या है प्लस में 0.5, एक और इसके बीच में 0.5 कहीं आएगा, तो ये 1.25 आएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर के इसका ग्राफ जो जाएगा ना वो इस तरीके का जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ग्राफ क्या कहीं पर भी टूटा, क्या कहीं पर भी ग्राफ के अंदर प्रतिच्छेदन, क्या बोलते हैं उसको, कोई बिंदु छूटा हुआ है क्या? सुनो, मैंने इस ग्राफ को यहाँ ख़त्म किया था और अगला जो ग्राफ है ना वो यहीं से शुरू हुआ है और ये जा रहा है। अब देखो इस ग्राफ पे चलते चलते, मतलब देखो ये एक सरल रेखा है, जबकि ये क्या है, तो ध्यान करो, ये परवलय है। परवलय होता है इस तरीके का। अब इसने क्या किया, इसने कहा ये नहीं ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो आप इसकी जगह सरल रेखा ले रहे हो, और इसने जो ये +1 किया है ना, सुनो, अगर ये खाली y होता, y बराबर x होता, तो मेरी रेखा ये जा रही होती और ये जा रहा होता मेरा परवलय, ये चीज़ चल रही होती। लेकिन इसने क्या किया, रेखा जो थी ना उसके अंदर x+1 कर दिया, मतलब कि ये x से एक यूनिट ऊपर आ गया। ये देखो, ये x से 1 यूनिट ऊपर आ गया। अगर ये y बराबर x² होता ना तो ये परवलय होता है ये वाला, लेकिन इसने क्या किया, इसमें भी +1 कर दिया। अब इसमें भी अगर +1 कर दिया तो ये क्या हो गया, ये भी अपने अक्ष से 1 यूनिट ऊपर उठ गया। अगर ये अपने आप 1 यूनिट ऊपर उठ गया ना, तो ये जो बिंदु इनका मिलने का होता था ना, ये इस जगह पर आ गया बिंदु, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चल गया, मतलब कि परवलय और रेखा को, सरल रेखा को इसने मिला दिया। और इसने क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया है कि जो इसका बिंदु है ना और इसका बिंदु, दोनों का बिंदु संपाती हो जाए, कि इसका प्रथम बिंदु और इसका अंतिम बिंदु, जहां से इसको शुरू करना है जहां इसको खत्म करना है, वो संपाती हो जाए। वो संपाती हो जाए तो 1 पे 2 आ रहा है, ये देख लो। इसलिए क्या हो रहा, ग्राफ टूट ही नहीं रहा। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना पूरा। अब इसको इस तरीके से मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा दिया। अभी बात चल रही थी ग्राफ की ही, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। फिर अब और चीज़ देखो, मैं आपको इतने जो गहराई से और इतना डीपली बता रहा हूँ ना, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये खाली आपको इतनी चीज़ समझ में आ जाए कि कोई बार क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है ना वो अजीब से क्वेश्चन कर लेता है कि हमने बचपन में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था, बताओ आज कहाँ काम आ रहा है। अरे वो हर जगह काम आता है, तुमने काम में नहीं लिया, वो तुम्हारी नाकामी है, ना कि हमारी नाकामी। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ना, बचपन में ग्राफ सीखे होंगे ना, ऐसे ग्राफ सीखे होंगे, डेफिनेटली सीखे, और अभी भी मैं सिखा रहा हूँ तुमको ग्राफ, ठीक है ना। मैच तो देखे होंगे, सबने देखे होंगे मैच, IPL देखे होंगे, भी IPL चल रहे थे कुछ टाइम पहले, अभी भी इंटरनेशनल और वो ट्राई सीरीज़ कुछ चल रही है। तो मैच देखते हैं, कई बार उसके अंदर सामने ना ग्राफ बना हुआ आता है, उसके अंदर पाई चार्ट बना हुआ आता है, भूल गए होंगे कुछ लोग पाई चार्ट, ठीक है ना। बार ग्राफ बना हुआ आता है, हिस्टोग्राम बना हुआ आता है, जिसको अपन आयत चित्र बोलते हैं, ठीक है ना। और बार ग्राफ को क्या बोलते हैं, दंडालेख बोलते हैं, ठीक है ना, डबल बार ग्राफ बोलते हैं। ये ऐसे ग्राफ वहाँ पर बने हुए आते हैं। अब एक बात बताओ कि वो तुम्हारे काम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उसको तो बनाना पड़ रहा है ना, वो सारी चीज़ जो एनालिसिस करने वाले हैं उन सब के तो काम में आ रहा है। इसका मतलब ये सारी चीज़ काम में तो आती है, बात वो है कि तुमने काम में नहीं ली, और फिर तुम अपने टीचर से ऐसे जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वो कर लेते हो कि बताओ बचपन के अंदर हमको साइन थीटा पढ़ाया था, अच्छा a+b² पढ़ा था, वो आज हमारे कहाँ काम आ रहा है। अरे काम तो आ रहा है, तुम काम में नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि अब तुम चाहते हो कि मैंने साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है, ठीक है ना, मैंने सातत्यता पढ़ रखी है, मैंने अवकलनीयता पढ़ रखी है, मैं जब दूध लेने जाऊँ तो दूध की दुकान पे मेरे को काम में आनी चाहिए। अरे भाई, हर चीज़ वहाँ काम में नहीं आएगी। पढ़ने को तुमने SST के अंदर बहुत पुराने युद्ध भी पढ़े थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि दूध की दुकान पर जा करके या आटा दाल चावल खरीदने गए और वहाँ पर उस चीज़ को काम में ले लोगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ जो है वो अपनी जगह पे है। अब तुमको बचपन में सारी चीज़ इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क उस समय विकास कर रहा होता है, तो उसको जितना सिखाओगे और जो चीज़ सिखाओगे वो सारी चीज़ आ जाएगी। अब वो सारी चीज़ आ जाएगी, तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि मेरा इंटरेस्ट किस में है और मेरे को क्या सब्जेक्ट लेना है या फिर क्या करना है आगे जा करके। फिर उसके बाद में भी जैसे जैसे कठिनाई का स्तर बढ़ता जाएगा ना, तो बहुत सारे लोग पीछे छूटते जाएंगे। तो जो लोग पीछे छूट गए ना, वही आगे जा करके क्वेश्चन पूछने की, मैंने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था, मैंने अवकलन समाकलन पढ़ा था, बताओ आज कहाँ काम आया। तो काम तो बहुत आएगा आगे जा करके, जगह जगह काम आएगा, लेकिन वो बात अलग है कि तुमने उतना कुछ किया ही नहीं कि तुम उसको काम में ले सको, ठीक है। हंसी मजाक की बात थी, तो इसको कोई अन्यथा मत लेना, बस हंसी मजाक में टाल देना इस बात को, लेकिन इसको मत टालना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, समझनी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। जिसने बोला हो ना आपको कि मेरे को अवकलन समझ में नहीं आ रहा या सातत्यता क्या है समझ में नहीं आ रही, तो उसको बता देना कि ले समझ ले, ठीक है ना, अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे अपन, और मैं क्वेश्चन 10th को देख लेंगे अगर इसको करने की जरूरत पड़ी तो, वरना 11 से अपन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।